की बात जो है वो कम करते हैं। लिहाजा हमने जो अपना काम शुरू किया वो बुनियादी तौर के ऊपर ये था कि इंपोर्ट्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को हम इंडिजनाइज कैसे कर सकते हैं, ख़ुद कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये बात पहले भी करता हूँ कि देखिए, रूटीन के आलू मटर गाजर बेच के हम पाकिस्तान का उठाया कि वो आके यहाँ पर जो बसेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी थी। अब ईजीवी जो जो एक यूरोप की एक मेजर बस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो पाकिस्तान में हमारे साथ इस इन्वेस्टमेंट में आए हैं और वो ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब ईजीवी की जो बुनियादी जो मामला है, इससे पहले भी मैं आपसे ये पहले बात करता रहा कि हमने कैसे अपनी जो बच्चियां हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, जो स्पेशली जो यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं, उनको हमने कैसे एम्पावर करना है। वो हम देखते हैं बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इधर सारी जगहों के ऊपर हम देखते हैं जहाँ पे हमारा जो मोटरसाइकिल है, जो टू व्हीलर है, उसके ऊपर पूरा ख़ानदान 5-5 लोग बैठे हुए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको वो सोल्यूशन दें कि वो अपने इज़्ज़त के साथ अपना सफ़र ख़ुद कर सकें। लिहाजा हमने जो इलेक्ट्रॉनिक 3 जो पहियों वाली साइकिल, जिसको रक्षा बोलेंगे, हमने उसको लेके आए। लेकिन ये रक्षा, इसको कहना इसलिए सही नहीं है। जब आप डिज़ाइन, उनके मॉडल आप देखेंगे और आप मैं कहूँगा कि ईजीवी की आप वेबसाइट के ऊपर ही जाके आप देखें तो आप देखेंगे कि वो बेसिकली कारें ही हैं, उनमें वाईफाई है, एयर कंडीशन है। सो एक खूबसूरत जो है वो एक कार है और अफोर्डेबल है। उसके बाद हमने गवर्नर स्टेट बैंक से बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस इनिशिएटिव को बनाएं और उसके ऊपर उन्होंने जो कर्ज है वो बिल्कुल छोटा कर दिया। सो हम बुनियादी तौर के ऊपर जो मेरी कोशिश है आकर के यहाँ पे कि हम आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाएं, ये सारा पर्पज़ होना चाहिए। और उसमें हमने ये किया, जैसे आपने देखा कि कल लाहौर में हमने जो ट्रेन का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, और जो PMLN का एक कंसीव किया था, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अरबहा डॉलर आपने एक ट्रेन के ऊपर ख़र्च कर दिए। अब आप 12 अरब रुपया साल का उस ट्रेन को आपने सब्सिडी देनी है। गवर्नमेंट का पैसे, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, आपने सब्सिडी देनी है। और पूरा पंजाब जो है, अब मेरे अपने इलाके में जो मेन सड़क है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने ट्रेन को 12 अरब रुपया साल का देना है। सो हमने जो मॉडल बनाया, उसमें जो हमारी मॉडलिंग है उसमें यह है कि कुछ भी ऐसा हम करें कि जिसमें हमें पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट के पैसे नहीं डालने पड़े, और ये जो प्रोजेक्ट्स बने ये सस्टेनेबल हों और उसके साथ R&D हो। अब जनरल खालिद साहब बैठे हैं, न्यूटेक यूनिवर्सिटी है हमारी, इसके अंदर हमने एक पूरा शोबा बनाया और न्यूटेक यूनिवर्सिटी भी EVG के साथ जो है वो इस MOU में है कि जो मुस्तकबिल की रिसर्च डेवलपमेंट है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हों। अब हो क्या रहा था पाकिस्तान में इससे पहले, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो रिसर्च करती हैं उसका हमारी इंडस्ट्री को पता नहीं है, हमारी इंडस्ट्री को जो चाहिए वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं पता, और मिल के फिर हमारा एक डिसकनेक्शन था डिफेंस के साथ। अब हम JF थंडर के 60% पार्ट्स या 65% पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनाते हैं। हम अपना TV नहीं बना सके, हम अपना मोबाइल नहीं बना सके, हम अपनी और चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी नहीं बना सके। लेकिन इसी तरह से अल खालिद टैंक हम 60% ख़ुद पाकिस्तान में बनाते हैं, 60-65%, लेकिन हम अपनी गाड़ी नहीं बना सके। लिहाजा पाकिस्तान में हमने, आप अपने कमरों में बैठे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखेंगे, हर चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं और लगाते हैं। इस तरह से मुल्क सस्टेनेबल, और फिर हम रोते हैं कि महंगाई हो गई है, फिर हम रोते हैं कि डॉलर ऊपर चला गया। जब तक हम अपने पाँव पे खड़ा नहीं होंगे, जब तक हम अपने पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को नहीं प्रमोट करेंगे, हमारे यहाँ मुआशी मसले हमारे हल नहीं हो सकते हैं। लिहाजा उसके लिए हमने जो प्लान किया, एक तरफ हमने नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है उसको हमने शुरू किया, एक तरफ हमने नॉन ट्रेडिशनल ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको लेके शुरू किया। अब ये जो EGV का जो एक ओवरऑल जो हमारा इस वक्त प्लान है, जिसमें हम फोकस पहले 3 शहरों को करना चाह रहे हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को। यहाँ की हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में बात जो है वो काफ़ी आगे चली गई है। लाहौर में हमने इब्तदाई जो बात है वो कर ली है। अब चीफ मिनिस्टर साहब से मैं जब जाऊँगा
तो उनसे बात करेंगे। लाहौर अकेले को तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो चाहिए, इलेक्ट्रिक बसेस, और इसी तरह से कराची जो है उसको एक मेजर जो बसेस हैं वो चाहिए। अब अगले देखिए 50 साल की बात मैं नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी 5 7 10 सालों में आपकी गेम चेंज कर देती है। अब ये जो तरक्की हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या इलेक्ट्रिक बसेस में, अगला आपका जो 20% जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस पे चली जाएगी। आपने अभी ये जो हमने जो ट्रेन बनाई है ये 12 अरब रुपया तो हम इसको साल का देंगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर आप इतने पैसे जितने हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिए हैं, इतने पैसों से हम लाहौर के तकरीबन हर फैमिली को नई कार ख़रीद के दे सकते थे। इस तरह के बेवकूफ़ाना प्रोजेक्ट्स जब आप शुरू करेंगे उनका आपको नुकसान होता है। सो आपके काम क्या है, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएँ जो सस्टेनेबल हों, जो आगे आपको जो है वो आपको हुकूमत को पैसे ना उसमें डालने पड़े और आम आदमी का फ़ायदा हो और सस्ते रहें। और ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो आप ईजीवी यहाँ पे बसेस का जो प्लांट लगाने जा रहा है और उसकी जो स्पेसिफिक्स हैं वो तो जो उनके आपको जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमारा जो कोशिश ये है कि ये अब 2 प्लांट्स हमारे पास, ये मैं आपको ये भी मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पाकिस्तान इस वक्त ईवी पॉलिसी में या अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, हम जब मैंने ये मिनिस्ट्री संभाली थी, हम लोगों को का नामो निशान नहीं था हमारी इलेक्ट्रिक में। अब हम ऑलमोस्ट इंडिया को compete करेंगे इंशाल्लाह इसमें आकर के। अगले 2 सालों में 2-3 सालों में जितनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हाँ इंडिया इस वक्त गया है, इंडिया ने अपनी पॉलिसी वगैरह पहले दे दी थी हमसे, वहाँ पे जितना उन्होंने अपना R&D में किया है हमने बहुत कम अरसे में उनको पकड़ लेना है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम एशिया में बहुत सक्सेसफुल ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, ये हम उसको जो है वो हम करेंगे। सिर्फ आखिरी एक हिच हमारी रह गई है भेरा के ऊपर, अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर नहीं है। बाकी जो कंपनीज इस वक्त हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। इंशाल्लाह पूरी मोटरवे जो है वो अगले 6 महीनों में, मैंने मुराद साहब से अभी भी बात की है, 6 महीनों में हमें पूरा जो मोटरवे हमारा नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के ऊपर आ जाएगा। लिहाजा आप जो गाड़ियां बाहर से मंगवाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो चली जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ईजीवी, बेसिकली तो ये बस मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन मैंने इनको ये भी कहा है कि आप 3 व्हीलर और 2 व्हीलर बनाने में आए, ताकि हमारी जो लाहौर की जो आप देखिए अभी लाहौर में अभी जो है वो पूरी सर्दियाँ आई भी नहीं हैं, लेकिन अभी से स्मॉग शुरू हो गया क्योंकि हमारा ट्रैफिक जो है वो 35% ऐड करता है हमारी पोल्यूशन में। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा इसके ऊपर एक कंसर्न है, वो हमेशा एनवायरनमेंट की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमेशा ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं। तो लिहाजा मैं एक तो मीडिया को भी मैं ये कहूँगा, हम जल्द से दिखा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ये भी काम है कि पाकिस्तान में जब इस तरह की कंपनीज आ रही हों, उनको यहाँ पे टीवी देख के डर ही नहीं लगना शुरू हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा हमें एक बैलेंस आउट भी जो है वो चीज़ें करनी है, बिकॉज अगर इकॉनमी होगी तो फिर सारे तनख्वाहें भी तभी मिल सकती हैं अगर इकॉनमी होगी। अगर इकॉनमी होगी तो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। बहरहाल हमारा जो टोटल इस वक्त पोटेंशियल है वो 2 से 4 बिलियन डॉलर का इंशाल्लाह अगले 3 सालों में हम समझते हैं कि इसके में इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी। 2 से 4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ये ई व्हीकल में आएगी। इसके साथ देखें, मुझे बड़ी ज़ाती तौर के ऊपर मुझे बड़ी खुशी है, 2 पूरी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान में नई खड़ी की हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इंडस्ट्री यानी जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की इंडस्ट्री, 200 एकड़ का हमने रखा है फैसलाबाद में। अब इंशाल्लाह 200 एकड़ का मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ सियालकोट के ऊपर कि हम उनको एक हेल्थ सिटी जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो हम दे सकें। उसके साथ हमारा जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हमने एक पूरी नया इंडस्ट्री जो है वो खड़ी की है। सो 2 नई इंडस्ट्रीज़ एक साल में जो है वो हमने खड़ी की है। तीसरा ऑब्वियसली OTT के ऊपर जो हमने काम किया है, और इंशाल्लाह वो जो कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को हम शुरू करेंगे वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। सो ये एक बड़ा सब्सटेंशियल काम है जो हमारी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के लिए। और यही 2 जो हैं आप देखिएगा कि अगले चंद सालों में जो मेडिकल की इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री भी बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। और ये दोनों तब्दील कर देंगी पाकिस्तान के एक मुआशी जो हमारा एक लैंडस्केप है उसको। उसके साथ अलहदा जो फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जैसे हेम्प का हम ला रहे हैं, और उसमें भी हमने देखा कि तकरीबन इंशाल्लाह इस वक्त हमारे पास $50 मिलियन की
इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें हमारे यहाँ, हालांकि हम बड़े छोटे पैमाने पे अभी शुरू कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह उसको भी हम आगे लेके जाएंगे। सो ये कुछ एरियाज़ हैं जिस पे हमने फोकस किया है और इंशाल्लाह इसको जो है हम बड़ा करेंगे। मैं थोड़ी दरख्वास्त करूँगा जो CEO एंड डायरेक्टर हैं जेम्स ओकले, कैन यू प्लीज से फ्यू वर्ड्स फॉर अस? Of course, thank you, Minister, for your welcome. Hello, everyone. I heard the Minister talking there, and I think I understand some of it. The reason we are here is threefold. The policies which Pakistan and the government have put in place for electric vehicles, e-mobility, sustainability, Green Pakistan, are some of the best in the world. Secondly, the approach, the partnership approach between technology, academia. वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और उनके साथ एक यूरोपियन कंपनी के CEO यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहना यहाँ पर फवाद चौधरी का ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हम पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन इंपोर्ट को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है इस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है। पहले चाइना और अब यूरोप से बड़ी कंपनीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक